बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है कड़ी और टिक्की की रेसिपी। ये एक मुनफरिद तरीके के साथ कड़ी बनाई जाती है। ये मैंने ना किसी इलाके में हम गए थे तो हमने वहाँ से ये कड़ी खाई थी। ये वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं ना तकरीबन ना 1 कप जो है ना घी का ऐड कर रही हूँ। इसको गर्म होने देते हैं। इसके साथ ये 2 अदद प्याज थे दरमियाने साइज़ के, वो मैंने बारीक बारीक लंबे लंबे काट लिए हैं। इन प्याज को ना हमने इसके अंदर डालना है ना, जब तो डालने के बाद इसको हमने लाल नहीं करना, सिर्फ हमने इसको सोते करना है। इसकी जो महक है, जो इसकी खुशबू है प्याज की, वो ख़त्म करनी है। अब ये घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज को डालते हैं। ये माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास ना दही था, मैंने घर में ना 1 किलो दूध लेके ना तो उसका दही बनाया है। इसको आज बनाए हुए 3 दिन हो गए हैं। ये 3 दिन से दही बना हुआ था। मैंने इसको फ्रिज में भी रखा। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खट्टा हो चुका है। अब इसकी मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के ना, जितना दही था उतना पानी डाल के मैंने को इसकी लस्सी की शेप में ले आई हूँ। इसमें से मैंने घी मक्खन वगैरह नहीं निकाला। ये उसी शेप में जो दही की थी ना, उसी शेप में है। तो मैंने इसको कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है। अब इसके अंदर जो है ना हम बेसन ऐड करते हैं। ये बड़ा जो है ना मग मेरे पास है इसका बेसन का। ये बेसन जो है ना, ये स्पेशल बेसन होता है। ये हमने खुद दाल साफ़ करवा के ना हम खुद पसवाते हैं। ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त बेसन होता है कि इसकी कड़ी जो है ना इतनी टेस्टी बनती है। कोई भी पकौड़े बनाने हो, कड़ी बनानी हो तो इतनी मज़ेदार बनती है। आप भी कोशिश किया करें घर में दाल को साफ़ करके ना उसको धो के सुखा के तो फिर आप उसका ना बेसन बनवा लिया करें। माशाल्लाह से साफ़ सुथरी वो दाल तैयार होती है। ये देखें। अब इसके अंदर जो है ना हम 1 किलो हमारा दही था ना, 1 किलो हमने पानी डाल लिया है। अब 1 किलो पानी इसके अंदर मैं और ऐड करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा बेसन मैं और डालूँगी। ये बेसन थोड़ा है। ये तकरीबन हमारा 1 पाव के करीब ना बेसन इसके अंदर चला गया। इसकी गुठली नहीं बनने देनी। इसको आराम से हम मदानी के साथ भी कर सकते हैं, ग्राइंडर मशीन के जग में भी डाल के कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये बीटर था, मैंने इसके साथ ही कहा कि चलो इसके साथ ही कर लेते। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी गुठलियाँ जो है ना बिल्कुल ख़त्म करनी है। इसके साथ साथ जो हमारा मसाला है वो भुन रहा है। गुठलियाँ जो है ना मैंने ख़त्म कर ली हैं। ये माशाल्लाह से बिल्कुल क्रीम की तरह मुलायम हो गया है। अब इसको साइड पे करते हैं। और इधर जो है ना हमारा प्याज वो सोते हो चुका है। अब इसमें जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा ना लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है इसके अंदर। इसको भी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ इसकी ना खुशबू जो है ना, जो लहसुन की खुशबू होती है, स्मेल होती है, उसको ख़त्म करेंगे। ये करने के बाद जो है ना इसमें हम जो ना ये कुछ तेज़ पत्ता है ये डाल रही हूँ मैं। ये 2 पत्ते मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसकी भी हम बनाई करेंगे थोड़ी सी। ये थोड़ा सा ज़ीरा है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, साबुत ज़ीरा। इसको भी थोड़ा भून लेते हैं। और अब इसके अंदर जो है ना हम तमाम मसाले जो है ना इसके अंदर डालते हैं। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, जो चिली फ्लेक्स होता है ना, वो 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है। ये इसको भी हम थोड़ा सा ना इसके अंदर सोते करेंगे। अब आग को मैं थोड़ा सा हल्का करूँगी। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये तकरीबन मैंने 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। ये हल्दी पाउडर है, ये इतना का डाला है। ये देखें
ये तकरीबन पौना चम्मच है, हाफ टेबल स्पून से कुछ ज़्यादा है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। ये नमक मैं डालने लगी थी, मुझे याद आ गया। अगर आपने कड़ी को ज़्यादा ऊपर नहीं आने देना तो नमक बाद में डाल देंगे। नमक मैं नहीं डाल रही। अगर नमक डाल दें तो कड़ी ज़्यादा उबल के ऊपर को आती है। अगर नमक हम बाद में ऐड कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। मसाला हमारा जो है बिल्कुल रेडी है। इसके साथ ही जो है ना कसूरी मेथी है मेरे पास। ये मैंने घर में सुखाई हुई है। ये मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी खुशबू के लिए। इसको भी थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा ना, जैसे कि टच ही देना है इसको। आग का ज़्यादा इनको बनाई नहीं करनी, बाकी खुद ये पकेंगे चीज़ें। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें मसाले का, ये देखें किस कदर ज़बरदस्त ये देखें ये चीज़ बनी है। ये चीज़ हमें चाहिए थी। इसके अंदर हमने टमाटर वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो लस्सी है ना, जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया हुआ लस्सी दही का, ये हमारा फुल खट्टा है। ये बहुत खटास में आया हुआ है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करेंगे। अगर खटास कम हो तो आप इसके अंदर इमली वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इमली वगैरह भी मैंने दूसरी एक मेरी रेसिपी है, उसके अंदर मैंने इमली भी यूज़ की हुई है। अगर वो आपको चाहिए तो वो भी आप रहीला भी फूड रेसिपीज़ के नेम से, कड़ी की रेसिपी से वो भी निकाल सकते हैं। हम इसे इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसमें से आवाज़ पैदा हुई है, जैसे तड़का नहीं लगाते इस तरह आवाज़ पैदा हुई है। अब इसी के अंदर जो है ना हम 1 किलो पानी और डाल के इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसको हमने तेज़ आंच पे ना पकने देना है। तकरीबन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हमने इसको पकने देना है। ये देखिए ये हम जो टिक्कियाँ तैयार कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो चीज़ें हमने डालनी है ना, वो चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको मैंने बारीक में चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ये है, सॉरी क्या नाम है इसका, इसके अंदर मैं सूखा धनिया ये ऐड किया है और थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल ली हमने। और इसके अंदर जब हम नया मसाले डालते हैं, नमक मिर्च डालने के लिए ये 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ही नमक है। हाफ टेबल स्पून जो है वो है हल्दी पाउडर। ये हाफ टी स्पून जो है ना ये दरदरी मिर्च है। ये थोड़ी सी ना अजवाइन है, 1/4 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को ना मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। मिक्स करने के बाद ना इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। नमक मिर्च को ना इसका पानी निकलने देना है प्याज का। जब प्याज का पानी निकलेगा ना तो ये प्याज बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी बरीक ना टिक्कियाँ बनानी है। उसके अंदर इस्तेमाल करना धनिया जो है, हरा धनिया, वो मैं एंड पे इस्तेमाल करूँगी। इसको रखे हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर ये 1.5 जो है ना कप मैं बेसन का डाल रही हूँ। अब इसको इसमें के साथ ना अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर इसके अंदर पानी डालना है। इसको ना एक पतला सा जो है ना, थोड़ा वैसे नहीं करना, इसको उससे थोड़ा ना पतला बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह से पानी और डाल लें। देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ये देखें माशाल्लाह से इसको इसी तरह बनाना है। ये थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और डालूँगी। इसको बिल्कुल ना
हमने इस तरह करना है कि ये खुद ही जो है ना टिक्की छोटी सी बनाएं तो खुद ही ये फैल जाए। ये देखिए, अब इसको हमने 5-7 मिनट पड़ा रहने देना, फिर टिक्कियाँ बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको जब बॉयल आया, जब तक मैं उसको हिलाती रही हूँ। अब मैंने हल्की आंच पे करके इसको पकने के लिए रख दिया। ये देखिए इसका घी जो है ना आस्ता आस्ता ऊपर आ रहा है। इस टाइम पे आके हमने ये सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना, ये आधी जो है ना मैं इसके अंदर डालूँगी और थोड़ी सी बचा के ना ये जो मैंने टिक्कियों का मटीरियल बनाया ना, ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये इस टाइम पे सूखा धनिया है, ये भी इसके अंदर मैं थोड़ा डाल दूँगी। इसकी जो है ना खुशबू बड़ी मज़े की बनती है कढ़ी में। ये आस्ता आस्ता साथ पकेगा। अब इसको हम बिल्कुल थोड़ी आंच पे रख के छोड़ देंगे और इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आपको भूल ना जाए, आपने याद से नमक डालना है। ये 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर नमक का डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और वो मैं आपको टिक्कियों का मटीरियल भी दिखाती हूँ, उसके अंदर भी जो चीज़ें बकाया रहती हैं वो डाल देते हैं। ये सब्ज़ मिर्चें हैं थोड़ी सी 3-4, वो मैंने काट ली, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये हरा धनिया है, ये बरीक बरीक काटा हुआ है, वो इसके अंदर डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ये ज़बरदस्त ना महलूल सा लिक्विड सा बन गया। इसकी अब हम टिक्कियाँ तैयार करेंगे। ये थोड़ा सा ना हरा लहसुन है मेरे पास, इसको मैं ऐसे करके ना बरीक करके ऐसे तो इस तरह डालूँगी ताकि ये ना सॉफ्ट बारीक ज़्यादा हो जाए। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, ज़बरदस्त आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी जो कढ़ी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसका बना है पेस्ट सा। अब इसको हम दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं, हल्की आंच पे पड़ा रहने देते हैं। इधर हम आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर करते हैं। ये पैन जो हमने ऊपर रख लिया ये गर्म हो गया, इसको हम अच्छे तरीके से ना ग्रीस करेंगे। तो जो है ना ये अच्छी तरह हम मिक्स करके ना इसको थोड़ा थोड़ा एक चम्मच जो है ना डालते जाएंगे और इसको थोड़ा ना लेवल करते जाए। ये तवे के ऊपर भी हम बना सकते हैं, पैन के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर दें। आग को दरमियानी रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना, दरमियानी आंच पे इसको बनने देना है। और ये बड़े अच्छे से ये कुक हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी। लोग ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खा सकते, ये उनके लिए तकरीबन ऑयल फ्री है। ये थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाला है, वो भी इसके अंदर नहीं जाएगा। इसमें घी और ऑयल जो है ना बहुत कम अंदर जाता है, पकौड़े के अंदर बहुत ज़्यादा चला जाता है। आपने इसको पकौड़े की शक्ल भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको टिक्की की शक्ल दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त कुक हो रही है नीचे से। इसको आराम से फिर उठा लेना है। ये देखें माशाल्लाह से ये हो गई हैं एक साइड से, तो इसको हम ना आराम से चेंज कर देंगे। ये बड़ी आसानी से हो जाती हैं। ज़्यादातर मैं ना इसको तवे पे बनाती हूँ, तवे वाली भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इसके ऊपर हल्का सा हमने थोड़ा सा ना ऑयल लगाना है, थोड़ा थोड़ा, और इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें माशाल्लाह से दोनों तरफ से अच्छी तरह कुक हो गई हैं। इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। बकाया जो है ना मैं तवे के ऊपर आपको बना के दिखाती हूँ, उसमें बहुत आसानी से बन जाएंगी। इसके अंदर जो है ना हम ये लगाते हैं तड़का बनाने के लिए ना। ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। कढ़ी को मैंने तड़का लगाना है, वो तड़का हम पहले तैयार कर लेते हैं, बाकी तवे के ऊपर हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। इस ऑयल को गर्म होने देते हैं। और इसके अंदर जो है ना ये मेरे पास लहसुन है, ग्रीन वाला लहसुन। इसको हमने ना इसकी वो अच्छी तरह इसकी खुशबू आनी चाहिए।
आग जो है ना मैंने चूल्हे की तेज़ की हुई है। अब इसको कम कर दूँगी। ये थोड़ा सा ना मेरे पास ज़ीरा है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इसको भी खुशबू के लिए। ये लाल मिर्चें हैं, ये 4 मिर्चें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये ना थोड़ी सी राई है, राई, इसको हम अच्छी तरह इसकी ना, राई का जो दाने हैं ना, इसको कड़कड़ाने की जब तक आवाज़ नहीं ना आएगी तब तक इसकी खुशबू नहीं बनेगी। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें राई के दानों की आवाज़ अब आ रही है कड़कड़ की। ये देखें लहसुन भी हमारा जो है ना वो अपना कलर बना रहा है, थोड़ा सा कलर उसका सेट हो रहा है। इसको थोड़ा हमने गोल्डन करना है। ये बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम इसका तड़का लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं जो है ना इसको डाल के इसके अंदर इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है कड़ी की। और ये देखिए माशाल्लाह इस कदर ये प्यारी लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस टाइम पे आकर हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट पकने देंगे। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। कड़ी जो है ना हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल। अब इसके अंदर जो है ना ये मैं उस पर तवा रखा है, तवे के ऊपर ये मैं टिक्कियाँ बनाऊंगी ताकि जल्दी बन जाए। फ्राई पैन के अंदर ना 2-2 3-3 बन रही थी तो वो बहुत टाइम लगना था। ये रेसिपी मैं आपके साथ ये भी साथ शेयर हो जाएगी। इसको तवा टिक्की बोलते हैं। इसको बस 1-1 चम्मच डालते जाना है। तवे को जो है ना सही तरह गर्म कर लेना है। ये देखिए अब ये पक रही हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा ना ऑयल के साथ बाहर से थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर देंगे। साथ ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। अगर आप ऑयल नहीं भी लगाएंगे तो साथ चिपकेंगी नहीं। ये देखें माशाल्लाह से ये सेंटर वाली हमने पहले डाली थी, ये हो गई है। ये देखें जो जिस हिसाब से हमने डाली थी ना उस हिसाब से इनकी साइड चेंज करते जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बड़ी आसानी से होती जा रही हैं, ये पलटी जा रही हैं, ये साथ नहीं चिपकती। तवे को सिर्फ आपने ग्रीस करना है। दूसरा तवा जो है ना हमारा गर्म होना चाहिए, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से एक साइड हो गई है। ये दूसरी साइड भी हम चेंज करते हैं। ये माशाल्लाह से कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस ये टिक्कियाँ की थोड़ी देर है। ये भी हम करके डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और साथ इसके साथ मैं ना वाइट मटरों वाले चावल बनाऊंगी। वाइट यानी उसमें कलर नहीं आएगा, सिर्फ मटर और वाइट चावल होंगे। वो भी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी में शेयर नहीं करूँगी, वो दूसरी रेसिपी इसके बाद आएगी। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये देखें लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त हैं। ऐसे है कोई मक्खन मलाई बनी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी टिक्कियाँ मैं बाद में बनाती हूँ आपके साथ। ये है ना इसको अब रेसिपी बहुत लंबी हो रही है, आपको हम दिखाते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारा लाइक शेयर तो हमारा हक बनता है ना। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कड़ी टिक्की की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।